हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो पैसा साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड वाले जो है क्लास 10th के उसके नॉन हिंदी के बिहारी के दोहे पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए पैसा साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पैसा साथियों, आपके सामने देखिए यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न से पहले देखिए यहाँ पे स्पष्टली पार्ट 6 है, शीर्षक का है जो कि बिहारी के दोहे हैं। इसके लेखक हैं बिहारी जी। अब आपके सामने प्रथम नंबर प्रश्न आता है। तो प्रथम नंबर प्रश्न को आप देखिए। प्रथम नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती, ये मिल सकती है। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा? यानी कि दुर्जन लोग जो होते हैं उसके साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। इसके बारे में बिहारी ने क्या कहा है बिहारी के दोहे चैप्टर में? तो बिहारी ने कहा है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसकी उपमा में कवि ने यानी कि उन्होंने कहा है कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वह हमेशा बुरी बातों के विषय में ही सोचता है। उसका हर काम अमाननीय होता है। दूषित वातावरण के कारण उसका हर काम दूषित ही होता है। जैसे कपूर के पास हींग रखने पर हींग अपनी दुर्गंध का त्याग नहीं करता, उसके अभाव या स्वभाव या गंध में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कहते हैं ना कि हींग को जो है कपूर के साथ मिला देने से क्या होता है, उसके रंग में उसके दुर्गंध में परिवर्तन नहीं आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 2, जो कि रिक्त स्थान के माध्यम से समझाया गया है। तो सभी प्रश्न जितने इसमें प्रश्न बने हैं चैप्टर में सही प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो कह रहा है कि अ, नर की अरु अब डॉट डॉट ऊंचे होए। तो इसमें देखिए नर नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोब जेतु नीचे चले तेतु नीचे होए होता है। ठीक है, वही। उसके बाद कहते हैं जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे तथा साँचे राचे रामू। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बड़े न हुजे गूनन बीन बिरह बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो। अर्थात कह रहे हैं, इसका मतलब भी समझ सकते हैं कि गुण बिना क्या, जैसे कहते हैं कि एक चीज का दो नाम होता है। जैसे कि कनक क्या है, सोना का और धतूरा का दोनों का नाम है। लेकिन क्या धतूरे का आभूषण बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार प्यारे साथियों क्या होता है कि गुण जो होते हैं वो इंसान के अलग अलग होते हैं, और इंसान की पहचान जो होती है वो गुण के कारण ही होती है। उसके बाद अगला बात कह रहा है कि अ, गिरग यहाँ पर दीर्घ सांस न ली हूँ दुखद सुख साही ने भूल हुई दुई क्यों करती दई शुभ कबूली। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? इसका आंसर है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपाई क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बातचीत करना चाहती थी और आनंद लेना चाहती थी। अर्थात बातचीत के लोभ से गोपियाँ ने कृष्ण की मुरली चुराई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि बिहारी किस काल के कवि थे? इसमें आंसर है कि बिहारी रीति काल के कवि थे। प्यारे साथियों, इस चैप्टर में हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको जो है कुछ पर्यायवाची शब्द भी बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कि गुण नाम से भी ज़्यादा बड़ा होता है कैसे? इसका आंसर पैसा था कि गुण नाम से भी ज़्यादा बड़ा होता है। इसका अर्थ व्यक्ति का पाने क्रम के आधार पर अपमान मिलता है। जिस व्यक्ति का काम जितना लोक कल्याणकारी होता है, लोग उससे उतना ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का काम बुरा होता है, लोग उसे बहुत ही बुरा दृष्टि से देखते हैं। मतलब सीधी भाषा में बात करें प्यारे साथियों, तो इंसान की पहचान उसके गुण से होती है, ना कि उसके नाम से। क्योंकि गुण जो होते हैं, गुण से इंसान की काबिलियत की पता चलती है, नाम से नहीं चलती है। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका नाम श्री दामोदर लाल दास मोदी हैं, और उनके जैसा और भी बहुत सारा नाम होगा, लेकिन उसका नाम
क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पे इसका गुण है इसलिए इसको जाना जाता है, उसको नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है आपका कि कनक शब्दों का प्रयोग किन-किन अर्थों में किया गया है? इसका आंसर है कि कनक शब्द का प्रयोग धतूरा तथा सोना के अर्थों में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? इसका आंसर है कि कपूर के पास हींग रखने पर हींग अपनी दुर्गंध का त्याग नहीं करता है। उसके स्वभाव या गंध में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होती है। अब प्यारे साथियों कुछ पर्यायवाची शब्द जो इस चैप्टर के थे वो भी हम लेकर के आ गए हैं, तो इस पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। जैसे कह रहा है भव, भव मतलब क्या होता है? संसार भी होता है और दुनिया भी होती है। उसके बाद बाधा मतलब क्या होता है? कष्ट होता है, पीड़ा होता है, रुकावट होती है। उसके बाद नर मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, मानव होता है, पुरुष होता है। और अगला है तन, तन मतलब शरीर होता है, बदन हो यहाँ बदन लिख दिए हैं, वदन होता है। उसके बाद नीर मतलब जल होता है, पानी होता है और कनक मतलब सोना, कंचन, धतूरा होता है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके पाठ नंबर 6 नॉन हिंदी के पार्ट 6 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सभी। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपके डी फॉर यू स्टडी चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।